छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आज के अवसर पर विशेष उपस्थित मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय रक्षा खड़से जी, आदरणीय मुरलीधर महोले जी, आदरणीय चंद्रकांत पाटिल जी, आदरणीय दत्तात्रेय पारणे जी, आदरणीय नीलम गोहे जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित मेरे युवा साथी भाई और बहनों, आज मुझे इस बात की खुशी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सारे महाराष्ट्र के मेरे युवा साथी पदयात्रा के द्वारा आज छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हम भाग्यशाली हैं, हमारे देश में हमें विरासत के रूप में जिसको हम सुबह में स्मरण करें और प्रेरणा मिले, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष ने जन्म लिया था। जिस वक्त इस देश में आक्रांत और प्रभावित हो रहे थे, देश का स्वाभिमान के सामने संकट था, वैसी स्थिति में शिवाजी महाराज ने देश में स्वाभिमान का नारा दिया, सम्मान का नारा दिया और जन कल्याण की मुहिम चलाई। शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके देश के नवयुवान दोस्तों विकसित भारत के संकल्प भी ले सकते हैं। हमारे शिवाजी महाराज ने हमें आक्रांताओं के सामने कैसे लड़ा जाता है, हमारा स्वाभिमान की लड़ाई हम अकेले कैसे लड़ सकते हैं, हम एक आदर्श राज्य शासन कैसे दे सकते हैं, देश के सम्मान के लिए सिर खड़ा रख करके हम कैसे लड़ सकते हैं, वो विरासत में हमें दिया है। और इसलिए आज के अवसर पर सारे महाराष्ट्र के मेरे युवा साथी, माई भारत के वॉलंटियर आज इकट्ठा होके शिवाजी महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर पदयात्रा के द्वारा संकल्प लेना चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों में देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध बने। जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक आदर्श लोकशाही, एक आदर्श शासन व्यवस्था अष्टप्रधान मंडल के रूप में दी थी, वैसी हमारे देश की लोकशाही और देश के संविधान को बरकरार रखने के लिए और देश को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करने के लिए हम प्रेरणा लें। हम देश के युवा हैं, हम महाराष्ट्र के युवा हैं। 16 साल की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरण के किले को सर करके एक युवा की ताकत को देश के सामने और दुनिया के सामने प्रदर्शित करा था। दोस्तों, वैसे ही ताकत मेरे देश के हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विरासत के रूप में, उसकी जनरेशन के रूप में हम सभी में है। और जब हम शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हैं, तब हमारा यौवन हमारे देश के लिए कुछ कर मिटने का संकल्प दोहराता है। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने देश में एक आदर्श शासन व्यवस्था दी थी। देश में सर्व समाज का समावेशी विकास कैसे हो सकता है? दोस्तों, जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा के वाहक के रूप में आज मोदी जी समरसता के संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जहां से भी जिस क्षेत्र में आदर्श शासन व्यवस्था हो, आदर्श समाज व्यवस्था हो, आदर्श युद्ध नीति हो, आदर्श संकल्पबद्धता हो, आदर्श महिला सम्मान की बात हो, शिवाजी महाराज ने कभी युद्ध में महिलाओं को कैद नहीं करा था, उसको सम्मान दिया था। इस विरासत के हम वाहक हैं और इसलिए आज पदयात्रा के द्वारा माय भारत के वॉलंटियर, महाराष्ट्र के युवा, देश के युवा विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब समय था देश के लिए समर्पण करने का,
जब समय था देश के लिए मर मिटने का, तब एक देश के महापुरुषों ने अपने जीवन की परवाह नहीं की है। ये देश पर सालों तक कभी हमारे देश पर हुणों ने शासन करा, कभी हमारे देश पर शकों ने शासन करा। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष ने आक्रांताओं के सामने लड़ाई लड़ी। इस देश पर 240 साल तक अंग्रेजों ने शासन करा। 1857 में मंगल पांडे ने पहली शहीदी दी और अंग्रेजों के सामने आजादी की लड़त की शुरुआत करी थी। 90 साल तक देश की आजादी की लड़त चली थी। 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था, तब जाके देश आजाद हुआ। ये धरती ने, ये मातृभूमि ने जब बलिदान मांगा, तब ये देश के युवा बलिदान देने के लिए तैयार हुए थे और बलिदान देते रहे थे। लेकिन दोस्तों, आजादी के 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें विकसित भारत बनाने के लिए, जीने के लिए कहा है। विकसित भारत हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, और जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की कल्पना के साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी थी। हमें विकसित भारत की स्थापना करना है, हमें विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। देश के मेरे हर युवा साथी आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर संकल्प करें। हम आने वाले दिनों में, भविष्य में एक युवा के रूप में, एक आदर्श नागरिक के रूप में, हम जहां भी हो वहां, हम कोई बिजनेस में हो, हम कोई सरकारी नौकरी में हो, हम कोई नेता बने, हम जहां भी हो वहां हम नेशन फर्स्ट, देश पहले, और देश के लिए हमारी जिम्मेवारी क्या होती है, एक बार देश के युवा तय कर लेगा। मेरा कर्तव्य नेशन के प्रति क्या है, मेरी जिम्मेवारी नेशन के प्रति क्या है, मेरी मांगे पूरी करो। ये नारा तो हमने बहुत सुना। हमने हमारा अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी होता है। और जब एक बार आपके आगे कर्तव्य जुट जाता है, एक स्टेप आगे कर्तव्य चलने लगता है, तब दोस्तों देश एक स्टेप आगे बढ़ने लगता है। 140 करोड़ की जनसंख्या आज शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर नेशन के प्रति अपना संकल्प और अपना कर्तव्य को दोहराएंगे। दोस्तों, हम फिर से विकसित भारत बना पाएंगे। आज विकसित भारत की पदयात्रा में जुड़ने वाले सभी मेरे युवा साथियों को मैं अभिनंदन देता हूं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी को अभिनंदन करना चाहूंगा। मैंने तो उसको केवल ये पद यात्रा को फ्लैग ऑफ करने के लिए आमंत्रित करा था, लेकिन देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि देश के युवाओं की सोच यही हमारा भविष्य है। आप जिस युवाओं की बात कर रहे हैं, देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि मोदी जी के साथी है, ये मोदी जी के विकसित भारत के साथी है। उसको प्रोत्साहित करना, उसका हौसला बढ़ाना, उसके संकल्प को दोहराना, उसके संकल्प का साथी बनना, उसके संकल्प को सिद्ध करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी भी जिम्मेवारी है। ऐसा कह के देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि इस पदयात्रा में नहीं मैं केवल फ्लैग ऑफ करूंगा, मैं इस पदयात्रा में चलूंगा भी और विकसित भारत का संकल्प भी दोहराऊंगा, और उसमें ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसके कदम पर चल के, उसने बताए हुए राह पे चल के, उसकी धैर्यता, उसकी शौर्यता, उसकी समन्वयता से हम प्रेरणा लेने के लिए हम सब लोग 4 किलोमीटर की पदयात्रा तय करेंगे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।